तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया ऐलान, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक हमारा रहेगा प्रदर्शन जारी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला का, देश की युवाओं को बर्बाद और सेना को तबाह कर देगी अग्निपथ योजना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी जी के अग्निपथ योजना को लेकर आज पूरा भारत बंद, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन, अब तक बिहार में 804 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा इस योजना के खिलाफ पूरे देश भर में करेंगे प्रदर्शन, मोदी की उड़ी नींदें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया ऐलान, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक हमारा रहेगा प्रदर्शन जारी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बरेली में रविवार को बरेली के इमादत काउंसिलिंग एएमआईएम के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई वजह टिप्पणियों को लेकर विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के इस्लामिक समझाने को लेकर कलमाना पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस्लाम अपना लेना चाहिए। इस्लामिक ग्राउंड कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में मौलाना तौकीर रजा ने कहा इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, यह बात पूरी दुनिया बताएगी। इस मौके पर मैदान भी भारी उमड़ी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें बरेली में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को देर रात एएमआईएम के मुखिया मौलाना तौकीर रजा को रविवार को प्रदर्शन की सुरक्षा अनुमति दी थी। जारी के अनुमति पत्र में इस्लामिक ग्राउंड के अधिकतम 1500 लोग साथ प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। साथ ही में प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की तकरार भीषण की अनुमति नहीं दी गई थी। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की शासन में कोई दिक्कत नहीं है, योगी सबसे ज्यादा नापसंद और मोदी से भी ज्यादा है, लेकिन योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अयोध्या के नापाक इरादे की टोपी पहनकर आए लोगों की मुख्यमंत्री ने पकड़ा दिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दिया अग्निपथ योजना को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने तंज कसते हुए बीजेपी पर उन्होंने कहा कि अब इस योजना के नाम ही अग्निपथ योजना है, आग लगना तय है। उन्होंने युवाओं को समर्थन पर बड़ी बात कही है। विरोध प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इसी को लेकर पुराने शहर के मुख्य बाजार सलोनी दुकान बंद कर दी गई थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा देश के युवाओं को बर्बाद और सेना को तबाह कर देगी अग्निपथ योजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मैं आपको बता दें कि उन्होंने रविवार को कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को और सेना के लिए विनाशकारी साबित होगी। प्रियंका गांधी ने यह टिप्पणी दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के विरोध आयोजित सत्याग्रह के दौरान की है। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों की कांग्रेस के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के महासचिव ने अपने संबोधन में कहा कि आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए और फर्जी राष्ट्रवादी तथा फर्जी देशभक्तों की पहचान पूरी देश में कांग्रेस के आपको संघर्ष में आपके साथ है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि हर्ष बच्चन कविता और अग्निपथ की पवित्र करते हुए युवाओं को बढ़ता एवं शांतिपूर्वक संघर्ष की अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युवाओं को जान हम उनकी पीड़ा समझते हैं। यह आपका देश और यह देश की संपत्ति आपकी है, इसलिए उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे रुकने के लिए तैयार नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील करती हूं। देश के लोकतंत्र की रक्षा करने का आपका कर्तव्य है। इसी बीच मैं आपको बता दी कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं आपसे आसपास की स्थिति समझाने के लिए अपील करता हूं कि यह सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर सरकार गरीबों और अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने बड़े उत्पादों के लिए काम कर रही है। इसी बीच
बीच। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर आज पूरा भारत बंद, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अग्निपथ सेना भर्ती योजना के विरोध आज कुछ संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रेप और जीआरपी के हवाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों की हिंसा कराने वाले प्रदर्शनकारियों के सख्ती निपटने का निर्देश दिए हैं। उनसे हिंसा करने वाले खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। भारत बंद के दौरान हर गतिविधियों की संपूर्णता और निगरानी की जाएगी। इसके तहत मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी, हिंसा करने वाले खिलाफ डिजिटल सुरक्षा जुटाई जाएगी। हरियाणा के राज्य फरीदाबाद पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनात की है। तत्वों पर नजर रखते हुए 12 पुलिस ब्लॉक कर दिया गया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की अग्निपथ योजना को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अब तक 804 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हो रहे प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए इसातन 20 जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। सोमवार को बंद किया गया है। इस बीच प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के आरोप में अब तक 800 से अधिक लोग गिरफ्तार किया गया है। राज्य में रहे हंगामे को लेकर अफवाह फैलाने रोकने के लिए राज्य में पहले 15 जिला में इंटरनेट पर रोक लगा दिया। अब इनमें से 5 और जिले में रोक लगा दिए गए। सोमवार को कैमरा भोजपुरी, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम बंगाल, चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सहारनपुर और दरभंगा में मधुबनी, अखड़िया इंटरनेट बंद कर दी गई है। इसी बीच 16 जून से लेकर 18 जून तक प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति नष्ट करने की आज्ञा ने करने का तोड़ फोड़ दिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अब तक की कुल 145 प्राथमिकता दर्ज की गई तथा 804 अराजक तत्वों की गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस के मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हिंसा, गर्दनी, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की, तोड़फोड़ करने का, अफवाह फैलाने तथा लोगों की हिंसा करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए अनुसंधान क्रम विभिन्न माध्यम से पहचान की जाएगी। राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा बिहार पुलिस बल के अंतरिक्त स्थित सैनिकों बलों के विभिन्न जिले में परिचित की जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थों की अग्निपथ योजना को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा इस योजना के खिलाफ पूरे देश भर में मैं करेंगे प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सेना भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के वापस लेने की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक 30 जून को देश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाभूकंप चितन शिविर 18 जून को संपन्न हुआ। इसी महाभूकंप में किसानों की मांग को लेकर 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें से एमपीसी गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गौतम विरोध खत्म और संयुक्त किसान मोर्चा करने की, फ्री बिजली और मोटर वापसी, किसान मुकदमे और वापसी, बकाया गन्ना भुगतान कराने की आवारा की जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि पुलिस बनाने की समेत केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरुद्ध मुख्य प्रस्ताव कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अग्निपथ योजना के पहले कड़ा विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इस योजना को लेकर आंदोलन भी शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर 6 विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश भर में युवाओं को शांतिपूर्व ढंग से आंदोलन करने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और हिंसा कराना राष्ट्र हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जरिए और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए जा सकती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की अग्निपथ स्कीम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पर बयान पर भड़के राहुल गांधी, कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने जिसने आजादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनमें से जवानों की समान उम्मीद नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को सेना भर्ती होने की जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालय की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते। प्रधानमंत्री चुप्पी इस बायजती महर है। राहुल गांधी ने बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ योजना को लेकर अजीब गरीब बयान दिया है। इंद्रोन कैलाश ने विजयवर्गीय ने बीजेपी के ऑफिस हमें सेक्रेटरी आई रखना होगा, उनमें से तभी अग्रिम प्राथमिकता की जाएगी। हालांकि बाद में जब उन पर बयान पर विवादित बढ़े तो उनकी सफाई दे रहे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोग के बयान में तोड़फोड़ मोड़कर प्रस्तुत करने की क्रम में अपमान करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब आपको बता दें सेना की भर्ती के अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इसी मुद्दे पर सरकार पर
निशाना साध रहे। शनिवार को राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं और रविवार को उनका जन्मदिन मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा था कि देश के युवाओं को परेशान और सड़कों पर विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है।